नमस्कार प्यारे दोस्तों आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं, तो इसी को देखते हुए एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कहानी एक छोटे से गाँव में रहने वाले गरीब किसान की है, जो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। रमेश के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसका दिल माता रानी की भक्ति से भरा हुआ था। हर साल पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ रमेश नवरात्रि के पर्व माता रानी की पूजा करता रहता, चाहे उसके पास साधन कम ही क्यों न हो। नवरात्रि का त्यौहार आने ही वाला था। गांव के सभी लोग इसकी तैयारियों में लगे थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण रमेश के यहाँ उतनी रौनक नहीं थी, क्योंकि इस बार उसकी फसल खराब हो चुकी थी, जिसके कारण उसके पास आवश्यक सामान खरीदने के लिए अधिक पैसे भी नहीं थे। लेकिन पैसों की कमी रमेश का हौसला नहीं तोड़ पाई। उसे माता रानी पर पूरा विश्वास था कि माता रानी सब ठीक करेंगी। रमेश की पत्नी सीता बहुत परेशान थी। उसने रमेश से कहा, इस बार नवरात्रि कैसे मनाएंगे? घर में अन्न भी पूरा नहीं है और पूजा का सामान भी नहीं है। रमेश ने कहा, तुम चिंता मत करो, माता रानी सब ठीक करेंगी। नवरात्रि का पहला दिन आया। रमेश और सीता ने अपने घर को साफ करके अपना आसन बिछाकर माता को विराजमान किया और धूप दीप से माता रानी की पूजा की। दोनों ने सच्चे दिल से माता का ध्यान किया। माता से माफ़ी मांगी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पाए। गांव के अन्य लोग जहां बड़े बड़े पंडालों में भव्य पूजा कर रहे थे, वहीं रामू और सीता ने सादगी से अपनी पूजा आरंभ की। पूजा के बाद थोड़ी उदासी के साथ हर रोज़ की तरह रमेश अपने खेतों में काम करने गया। जब वो खेत में पहुंचा तो वहां उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला, जिसने रमेश को देखते ही कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? रमेश को घर की खराब स्थिति याद आ गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि दूसरों की मदद करना ही हमारा सच्चा धर्म है। उसने झोली से अपना खाना निकाला और बुजुर्ग को दे दिया। उस बुजुर्ग ने खाना खाकर रमेश को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, माता रानी तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशियाँ लौटेंगी। ये सब सुनकर रमेश को ऐसा लगा जैसे माता रानी ही उस बुजुर्ग के रूप में बोल रही है। उसे अंदर से बहुत सुकून मिला, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मदद और भक्ति का फल इतनी जल्दी मिल जाएगा। अगले दिन गांव के एक बहुत बड़े व्यापारी रमेश के खेत का दौरा करने आए। उस व्यापारी को रमेश के खेत में उगाई गई कुछ फसलें बहुत पसंद आईं और उसने रमेश से कहा, मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूँ। रमेश को विश्वास नहीं हुआ और उसने खुशी के साथ उस व्यापारी को अपनी फसल अच्छे दामों में बेच दी, जिससे उसने नवरात्रि की पूजा के लिए आवश्यक सभी सामान खरीदा, कपड़े, मिठाई और भी बहुत कुछ खरीदा। नवरात्रि का अंतिम दिन आया और इस बार रमेश के घर में उत्सव की रौनक थी। इस बार रमेश का पूरा घर दीपों से जगमगा रहा था और माता की आरती के लिए आस पड़ोस के लोग भी आए थे। जैसे ही रमेश और सीता ने आरती शुरू की, अचानक घर के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला। ऐसा लग रहा था कि जैसे माता रानी खुद रमेश के घर आई हो। सभी ने उस दिव्य क्षण को महसूस किया और मन में माता रानी का आशीर्वाद पाया। रमेश और सीता ने अपनी भक्ति और विश्वास से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली आने लगी। उनकी मेहनत और सच्ची भक्ति ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि पर्व केवल भव्य पूजा और धूमधाम से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से मनाना चाहिए। माता रानी को हमारी भक्ति की शक्ति अधिक प्रिय होती है और जब भी हम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, वो अवश्य आशीर्वाद देने आ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।